चलो जी स्टार्ट करते हैं ना। अभी हमारा लिमिट्स में जो दो टॉपिक बचे हैं उसमें वन इज लिमिट्स विद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, एंड सेकंड इज लिमिट्स विद वेरिएबल नॉट टेंडिंग टू जीरो। अभी तक हम जो करते आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वेयर एवरी टाइम वी आर टेकिंग एक्स इज टेंडिंग टू जीरो, तो व्हेन इट्स नॉट टेंडिंग टू जीरो तो वो वाला देखेंगे ना। टिल अदर्स आर ज्वाइनिंग, कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, विथ x टेंडिंग टू a, x रेज टू पावर 9 माइनस a रेज टू पावर 9 अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू 9, फाइंड a। a कितना होगा बेटा? 1। हाँ जी, ठीक है। ये वैल्यू हमारी किसके इक्वल होती है? फॉर्मूला सर n a n रेज़ टू पावर n माइनस। so this LHS is n into a रेज टू पावर n माइनस 1, ठीक है। इसको RHS के इक्वल कर देंगे तो यहाँ पर n जो है वो 9 है, 9 इंटू a रेज टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल्स टू, सॉरी 9 माइनस 1 दैट इज 8 इज इक्वल्स टू 9। a रेज टू पावर 8 कितना आ रही है हमारे पास? 1। 1 तो a कितना आया बेटा? 1 श्योर, प्लस माइनस 1। यस। ठीक है जी यहाँ तक? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो पहले हम वहां पर लिमिट पहले डिराइव कर लेते हैं। तो वी हैव गॉट अ सर्कल इज देयर, यूनिट रेडियस का सर्कल है बेटा, ठीक है। सो वी हैव गॉट दिस थिंग इज रेडियस इज देयर and this triangle is formed। ठीक है, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है बट मैथ्स में एवरीथिंग यू नो वी शुड एटलीस्ट वंस वी शुड डिराइव टू सी द लॉजिक बिहाइंड इट, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू फाइंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x, ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 1। तो ये हम प्रूव करेंगे कि ये 1 के इक्वल होता है। where this x है ना, ये x जो है ये इन टर्म्स ऑफ रेडियन है, in sin x this x is in terms of radians है ना, not degrees। so अगर मैं यहाँ पर कुछ बोल रहा हूँ sin of pi अपॉन pi, इसके इक्वल होगा ये -1। ये 0 के इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ पर आप लिमिट की वो वाली बात भूल गए ना, x इज टेंडिंग टू 0 पे हम बात कर रहे हैं बेटा, ये ऐसा नहीं है हर किसी के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। so when I am talking about sin 0 upon 0, ठीक है, where the 0 in not in terms of degree but in terms of radian if I am taking, तो ये वैल्यू किसकी तरफ टेंड करेगी? दिस वैल्यू विल ट्राई टू अप्रोच टुवर्ड्स 1, ठीक है। आप यहाँ पर किसी और वैल्यू को लेकर कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ने बताया था कि वो 0 1 होता है,
ठीक है जी। अरे दोबारा बता दो। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि ये लिमिट x टेंडिंग टू 0 के लिए एप्लीकेबल है बेटा, कि sin x अपॉन x1 होता है। दिस इज नॉट, आप लोग कई बार जो है ना साइन, कहीं पर लिखा था साइन पाई अपॉन पाई, जैसे है मान लो साइन 3 पाई/2 और साइन जैसे 3 पाई/4 अपॉन 3 पाई/4। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट इसको 1 लिख देते हैं। दिस इज नॉट 1 भाई, ये 1 थोड़ी ना है। ठीक है, साइन x अपॉन एक्स इज 1 व्हेन x इज टेंडिंग टू 0। तो लिमिट मत भूल जाना कि ये लिमिट के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है कुशाग्र। ओके सर। सो दिस इज ओ ए, इसको यहाँ पर b ले लेते हैं, b, दिस इज c। ठीक है, सो वी हैव गॉट एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी डी is less than area of sector OAB, and this is further less than area of triangle OAC। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल OBD, अगर मैं बेटा इसको थीटा ले लूं, ठीक है, इसको अगर मैंने थीटा ले लिया और ये यूनिट रेडियस का है, तो विद रिस्पेक्ट टू ओबी, ओबी के रिस्पेक्ट में बीडी कितना हो जाएगा? अच्छा, इसको ना एक चीज और, ये ओबीडी का एरिया नहीं, ओएबी का एरिया है यहाँ पर। ये ट्राइंगल ओएबी, ट्राइंगल ओएबी का एरिया कितना होगा? हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। दिस इज लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इज थीटा बाय 360 into pi r square. Agreed on this? So pi into OA का square. This is less than area of triangle OAC, which is half of base into height. चेक करो, यहाँ तक क्लियर है आपको? यस सर। ठीक है, अब मुझे BD निकालना है बेटा। BD जो है OB की टर्म्स में, हाँ जी, कितना बता रहे हो सचिन? साइन थीटा। OA into OB sin theta. This is less than theta by 360। ठीक है, 360 को मैं 2 पाई लिख लूं, कोई इश्यूज तो नहीं है? नो सर। ठीक है, 2 पाई into OA square. This is less than half of OA into AC को अगर मैं लिखूंगा थीटा की टर्म्स में, so this will become OA tan theta into OA tan theta। OA कितना है बेटा? ये यूनिट सर्कल है ना, यूनिट रेडियस का सर्कल, सर 1 है। 1 है। तो OA OB इनको तो मैं हटा सकता हूँ, OA 1 है तो OB भी 1 है, वो भी रेडियस है ना। और हाफ से हाफ भी कैंसिल हो रहे हैं सब जगह पर, देखो तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, राइट। सो व्हाट आई एम गेटिंग इज साइन थीटा इज लेस देन, यहाँ पर पाई से पाई भी कैंसिल हो गया, ठीक है, इज लेस देन, थीटा इज लेस देन tan थीटा। चेक कर लें एक बार। यस यस सर। ठीक है, पूरे को अगर मैं साइन थीटा से डिवाइड कर दूं, है ना भाई, थीटा इज टेंडिंग टू 0 है, नेगेटिव तो नहीं होगा, तो पूरे को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो दिस विल बिकम व्हाट? 1 इज लेस देन थीटा बाय साइन थीटा इज लेस देन 1 बाय कॉस थीटा। इसका मतलब है थीटा की आप ना कुछ भी वैल्यू डालें, ठीक है, बिटवीन 0 to 90 करके आप कुछ भी वैल्यू डालेंगे, तो थीटा बाय साइन थीटा हमेशा 1 से बड़ा होगा,
और 1 बाय कॉस थीटा से हमेशा वो छोटा होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ थीटा की वैल्यू लेकिन 0 डाल रहा हूं, तो 0 डालने पर हमारे पास क्या आ रहा है, आई एम गेटिंग इज 1 से लेस देन, दिस इज 0 बाय साइन 0 इज लेस देन 1। दैट मीन्स 0 बाय साइन 0 की वैल्यू जो है दैट्स अप्रोचिंग टुवर्ड्स 1, और साइन 0 बाय 0 दैट आल्सो इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 1। ठीक है, so we'll say that limit when x is tending to 0, sin x by x is equals to 1, or limit x tending to 0, sin x upon sin x, this is 1। ठीक है, इसमें सिर्फ ये दो फॉर्मूला है प्लस एक और फॉर्मूला है ना, दैट फॉर्मूला इज विद 10। अगर हम यहाँ ऊपर नीचे कॉस से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर डायरेक्ट 10 की देख लेते हैं ना, दिस इज माय फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला इज मुझे फाइंड करना है बेटा लिमिट x टेंडिंग टू 0 10x बाई एक्स। ठीक है, ये किसके इक्वल है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x बाई x इंटू कॉस x। हमने अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में क्या देखा था कि लिमिट्स आप इंडिविजुअली हर किसी के साथ लेकर जा सकते हैं, है ना। तो ये किसके इक्वल होगा, दिस विल बी इक्वल टू लिमिट sin x अपॉन x x टेंडिंग टू 0 इंटू लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 बाय cos x। हाँ जी, ये वाली 1 है, ये तो ऊपर ड्राइव किया हमने, और cos 0 इज 1, तो ये वाली वैल्यू भी 1 है। सो लिमिट 10x अपॉन x है ना, ये एक सेकेंड फॉर्मूला बन गया हमारा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 10x अपॉन x इज इक्वल टू 1। मानिए आपने 11th की मैथ्स की है थोड़ी बहुत या बिल्कुल नहीं? सर किया। ओके गुड। तो अगले 15 मिनट बस इन दो फॉर्मूलास को यूज करेंगे हम। क्वेश्चन चैट बॉक्स में आंसर करेंगे इफ यू हैव डिकोडेड इट। क्वेश्चन इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 and one minute. X upon 5 times of sin 3x। थोड़ी मिली जुली सरकार बनाते हैं, बताओ क्या करना चाहिए। सर आइडेंटिटी लगाएंगे, मतलब सॉरी आइडेंटिटी नहीं सर, वो साइन 3x का जो फॉर्मूला होता है। आइडेंटिटी साइन वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, आइडेंटिटी की जरूरत नहीं है यहाँ पर। आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो लिमिट अगर x टेंडिंग टू 0 है तो बेटा 3x विल बी टेंडिंग टू 0, इजंट इट। यस सर। ऊपर x को अगर मैं 3x बना रहा हूँ तो नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा मुझे इनटू साइन 3x। ठीक है, तो अगर मैं इसको देखूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा 1/15 लिमिट 3x टेंडिंग टू 0 3x अपॉन साइन 3x, और ये तो 1 होता है।
अगर ये 1 समझ में नहीं आ रहा है तो आप 3x को y ले लें, तो 1/15 लिमिट y टेंडिंग टू 0 y अपॉन साइन y। ठीक है ना, तो आंसर होगा मेरा 1/15। चलो ये आंसर करो चैट बॉक्स पे। लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन 3x अपॉन tan 2x। हाँ जी, वेरी गुड सचिन। तो बेटा इसको आप अलग अलग ब्रेक करेंगे ना। दिस इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन 3x एंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 1/tan 2x। तो tan 2x वाली चीज को देखेंगे तो मुझे ऊपर 2x चाहिए था भाई, तभी तो फॉर्मूला लगाऊंगा मैं अपना। तो नीचे नीचे भी आप 2x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, बट यहाँ पर ना ऊपर नीचे ऐसे मल्टीप्लाई इसको ना शो करके, लेट मी डू दिस वे। मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x से डिवाइड कर रहा हूँ। साइन 3x डिवाइडेड बाई x एंड tan 2x डिवाइडेड बाई x। कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? Yes. कर सकते हैं ना, ऊपर नीचे दोनों से किया तो कैंसिल हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, अब आप देखें फॉर्मूला लगाने के लिए मुझे यहाँ पर 3 चाहिए तो इंटू 3, यहाँ 2 चाहिए तो इंटू 2। ठीक है, इंडिविजुअली भी लिमिट ले सकते हैं फिर हम। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस विल बी 3/2 लिमिट, न्यूमरेटर की लिमिट ले रहा हूं मैं। दिस इज साइन 3x/3x x टेंडिंग टू 0 अपॉन लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan 2x/2x। तो ऊपर नीचे दोनों 1 हो जाएंगे, सो दिस विल बी 3/2। तो जहां आपने फॉर्मूला लिखा है ना, वहां पर इस फॉर्मूले को थोड़ा सा आप मॉडिफाई कर लें। ठीक है, इस फॉर्मूले में दिस विल बी लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan nx upon nx, this is 1। तो सर लिमिट nx अप्रोचिंग टू 0 देंगे। हाँ जी, सर लिमिट nx अप्रोचिंग टू 0। वो तो हम अपनी सहूलियत के हिसाब से करते हैं ना। जब x टेंडिंग टू 0 है तो nx भी टेंडिंग टू 0 होगा। Yes. Okay. ठीक है जी, क्लियर है सबको? या एक ही फॉर्मूला है बट थोड़ा सा उसको समझने की जरूरत है।
if I am saying limit x tending to 0, let's say x square upon sin x square, ठीक है। तो इसी चीज को आप कैसे लिखेंगे, यू विल से सर दिस इज लिमिट एक्स स्क्वायर टेंडिंग टू 0। भाई जब x टेंडिंग टू 0 है तो इसका मतलब है एक्स स्क्वायर वो भी टेंडिंग टू 0 होगा, है ना। एंड देन इट बिकम्स एक्स स्क्वायर बाय साइन एक्स स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 1। 1 तो अगला क्वेश्चन करो फिर, ये आप लोग कर रहे हैं, दैट इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर अपॉन साइन 2x, ये बताओ आप। क्या वन आंसर 0. हाँ जी हाँ जी, वेरी गुड। ठीक है, जहां समझ में ना है बेटा थोड़ा सा ब्रेक कर लो इसे। दिस विल बी लिमिट x टेंडिंग टू 0 x इंटू एक्स अपॉन साइन 2x, है ना। ऊपर 2x 2 से मल्टीप्लाई, नीचे 2 से मल्टीप्लाई, तो ये मेरे पास क्या आ गया, दिस इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 x इंटू लिमिट x टेंडिंग टू 0 2x अपॉन 2 टाइम्स ऑफ साइन 2x। तो पहली वाली चीज तो 0 हो गई और दूसरी वाली वैल्यू कितनी हो गई, हाफ हो गई, तो ओवरऑल आंसर इज 0। ठीक है अर्जुन, समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. ओके, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर देखो ये तो हमने अभी किया था ना, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास 1 होता है। ठीक है, क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर x अपॉन एक्स स्क्वायर, ये कितना हुआ, हाँ जी वेरी गुड सचित एंड खुशाग्र। So this will be same as
लिमिट x टेंडिंग टू 0, साइन स्क्वायर x क्या हो गया हमारे पास, साइन x इंटू साइन x, और नीचे क्या हुआ x स्क्वायर, दैट इज x इंटू x, दैट्स इट। इसकी लिमिट की वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू इसकी भी 1 है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज करते हैं हम, आई एम सेइंग लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर 4x अपॉन x स्क्वायर। वेरी गुड खुशाबरा। सचेत, बाकी कहाँ हो गए, पार्टिसिपेशन मिसिंग है। मान्या, विजया, सिद्धांत, ओके। सो दैट्स इट। यहाँ पर हमारा न्यूमरेटर कितना है बेटा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, सो दिस इज साइन ऑफ 4x इंटू साइन ऑफ 4x, और डिनोमिनेटर कितना है x स्क्वायर। मिसिंग क्या है, 4 मिसिंग है, तो जो 4 मिसिंग है उसको नीचे मल्टीप्लाई करें और ऊपर करें, नीचे और ऊपर, तो दिस विल गिव मी माय आंसर, दैट इज 16। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, दैट्स लिमिट x टेंडिंग टू 0 ax plus x cos x upon b sin x। बस के आंसर में कॉस पे आएगा। इसके आंसर में ना एक्स वाई मतलब कुछ भी आए, एक्स नहीं आएगा, क्योंकि एक्स तो टेंडिंग टू 0 है, उसकी वैल्यू तो हम डाल ही चुके होंगे, है ना। तो जब एक्स नहीं आएगा तो कॉस के आने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें ओके कॉस एक्स की टर्म में है। हाँ जी सचेत, ब्रैकेट नहीं लगाया आपने, बट करेक्ट। कुछ नहीं है, सारे क्वेश्चन यहाँ पर कैसे सॉल्व होते हैं, अपना थोड़ा सा इनको लिमिट का अलजेब्रा लगा दो और इनको अलग अलग कर लो। सबसे पहले तो x को 0 डालकर देखो कि पंगे पड़ रहे हैं क्या पड़ रहे हैं, तो 0 डाला तो हमारे पास जो फॉर्म आ रही है वो 0 + 0/0 आ रही है, तो मतलब लिमिट्स के फॉर्मूलाज लगेंगे यहाँ पर, है ना। तो आप इसको जब ब्रेक करेंगे, सो दिस इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 and this part will be ax upon b sin x plus x cos x upon b sin x। सो पहले वाले पार्ट में हमारा a/b बाहर आ गया बेटा, दिस इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 x/sin x, और दूसरे वाले पार्ट में 1/b कॉमन आ गया बाहर, है ना। कांस्टेंट हम बाहर निकालो सीधा लिमिट से।
अब cos x को अगर मैं नीचे ले जाऊंगा तो sin x by cos x, तो दिस बिकम्स 10x। बस ये दो फॉर्मूला लगेंगे और कुछ नहीं लगेगा, दैट इज लिमिट sin x by x है ना, दैट इज 1, and limit 10x by x, that is 1 when x is tending to 0. So this is a by b plus 1 by b or a plus 1 by b. ये अगला क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी का है। किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। ये मिलके सॉल्व करेंगे। लेट्स सी इफ एनीवन ऑफ यू कैन क्रैक दिस। कैसे स्टार्ट करें? तो ax से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, फिर bx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। वेरी गुड, बट ax या bx की जगह पर आप ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दें। ठीक है सचिन? Okay, इसमें sir. हमारे पास रिक्वायर्ड फॉर्म आ जाएगी। पहली फॉर्म ये क्या आ रही है, साइन ax बाई एक्स प्लस बी Okay. अपॉन, है ना, सो दिस इज a प्लस साइन bx बाई एक्स। अब लिमिट हम उठाकर सभी पर इंडिविजुअली लगा सकते हैं ना, कोई इशू नहीं है। लिमिट में सबसे बेस्ट यही है ना। अब यहाँ पर आप a से नीचे चाहिए तो a से ऊपर भी करना पड़ेगा, b नीचे चाहिए तो b ऊपर भी करना पड़ेगा, है ना। तो अब लिमिट लगाएं। इसकी लिमिट कितनी होगी? 1। और ये वाली लिमिट कितनी होगी? b b। ठीक है, लेकिन ये a तो था ही, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, तो a प्लस b तो आएगा ही हमारे पास, है ना। और नीचे में a प्लस b भी आएगा, तो दिस इज 1। आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे हैं कि ये लिमिट में देखो, अगर मैं कुछ वैल्यू डालूं ना जीरो के क्लोज, तो ये कैसा आएगा? ये मेरे पास आएगा साइन ऑफ, है ना, साइन ऑफ पाई बाय 100 प्लस ए और बी को अगर मैं यहाँ पर 1 1 ले लूं तो कोई इश्यू नहीं है, है ना। एक्स की वैल्यू जो है आई एम टेकिंग, सो दिस बिकम्स पाई बाय 100, नहीं बट ए और बी को कुछ ले लेते हैं, इंटू 3 ले लेते हैं, तो दिस इज 3, दिस इज 4 पाई बाय 100 अपॉन 3 पाई बाय 100 प्लस साइन 4 पाई बाय 100। तो ये वैल्यू जब आप डालेंगे तो यू विल फाइंड दिस इज कमिंग एज 1, क्लोज टू 1, है ना। ये जो पाई बाय 100 है ये जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है ना, थोड़ा छोटा नंबर हो गया। अगर इसको आप 1000 ले लेंगे तो दिस वैल्यू विल बी मोर क्लोजर टू 1। yes. ठीक है, ये सारे हमारे ट्रिगो के लेवल 1 के क्वेश्चन थे। लेवल 1 सिंपल, क्योंकि यहाँ पर कोई हमारा आइडेंटिटी या फॉर्मूला कुछ यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में जो हम यूज करने वाले हैं तो उसमें हम हाफ फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हाफ फॉर्मूले में मेनली हमारा जो यूज होगा दैट विल बी, क्योंकि साइन एक्स अपॉन एक्स चाहिए ना, तो मुझे साइन का हाफ फॉर्मूला आप बता दें। प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस cos x अपॉन दिस इज 2 कर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2। ठीक है, अगर मैं प्लस स्क्वायर कर माइनस दूं
प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ पर हम सिर्फ अभी प्लस ले रहे हैं क्योंकि हम अप्रोचिंग टू जीरो की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की हम ले रहे हैं इसमें, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बेटा आपका स्क्वायर करूँ और 2 से मल्टीप्लाई, तो मेरे पास क्या आ रहा है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। जहाँ मुझे दिखेगा 1 माइनस कॉस थीटा लिखा हुआ है, आई कैन रिप्लेस इट विद 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इश्यूज तो नहीं है इसमें, No. ठीक है। तो यहाँ पर हम बेसिकली cos 2 थीटा का जो हमारा फॉर्मूला था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, Theta. ठीक है। तो इसमें थीटा को मैं थीटा बाई 2 से बस रिप्लेस कर दिया और कुछ नहीं किया हमने ना, और 1 को हम दूसरी साइड ले गए। क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन एक्स स्क्वायर, क्या किया जाए, रिप्लेस कर देंगे 1 माइनस कॉस एक्स, दोबारा बोलो। X plus 1 माइनस कॉस एक्स को 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखते हैं और ये x बाई 2। X by 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। आंसर बताओ इसका, चैट बॉक्स में टाइप करो। विजय क्या हुआ, इंटरनेट इशू है आपके यहाँ पर? विजया, ओके, हाँ जी, सचित करेक्ट। तो शाग्र करेक्ट भाई, बाकी सब भी आंसर करो, आई एम वेटिंग। ठीक है, इजी था ये। तो दिस विल बी योर लिमिट x टेंडिंग टू 0 है, तो बेटा x बाई 2 वो भी टेंडिंग टू 0 होगा ऑफ कोर्स, ठीक है। ऊपर न्यूमरेटर इज साइन स्क्वायर x बाई 2, डिनोमिनेटर इज, ऊपर का 2 नीचे जाएगा तो डिवाइड करेगा x स्क्वायर बाई 2। तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से और डिवाइड करूं, है ना। सो दिस थिंग अगेन बिकम्स 1 बाई 2 लिमिट x बाई 2 टेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन x बाई 2 का स्क्वायर। ये तो ऊपर हमने देखा था 1 होता है, ठीक है। सो दिस इज हाफ इंटू 1 और हाफ। ये समझ में आया आपको, जहां पर आपको 1 माइनस cos x की फॉर्म दिखेगी, तो यू हैव टू अप्लाई दिस आइडेंटिटी। So if I am saying limit x tending to 0 1 minus cos mx upon 1 minus cos nx, ये मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। ऊपर फॉर्मूला लगाओगे तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी, हाँ जी, 2 साइन स्क्वायर X. mx by 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर nx by 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारा ना। सो दिस विल बी लिमिट x टेंडिंग टू 0 और साइन, mx बाई 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे x बाई 2 से मल्टीप्लाई। हाँ जी, mx by 2 नहीं, mx by 2 के स्क्वायर से बेटा। हाँ यस।
ठीक है, अब इंडिविजुअली लिमिट लगाओगे तो ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। x square by 2 ये कैंसिल हो रहे हैं, so this will become your m square by n square. That will be our answer. ये कॉपी कर ले। सर हाँ जी मुझे एक चीज पूछनी थी। बोलो। जैसे स्ट्रेट लाइन है सर, उसमें मतलब अगर हम जेई के परस्पेक्टिव से देख रहे हैं तो बहुत सारी चीजें हैं सर, तो सारे मैथ के चैप्टर्स में इतनी सारी चीजें होंगी मतलब जेई के नहीं नहीं perspective बेटा, से? जेई के रिस्पेक्ट में मैंने आपको बताया था स्ट्रेट लाइन में बहुत कुछ है, ठीक है, यस सर। प्लस कॉनिक सेक्शन, इन दोनों चैप्टर में है बहुत कुछ, बाकी ऐसा नहीं है। ठीक अच्छा है, ओके सर। हाँ पीएनसी, पीएनसी का जो मैंने वीडियो लिंक भेजा है उसमें सारा कवर्ड है, बट सीबीएसई में पीएनसी के नाम पर इंट्रोडक्शन टू पीएनसी है बस। अच्छा ओके सर। प्लस आईआईटी मेन में इतना डेप्थ में नहीं आता है। यस मैं आप लोगों को लिंक भेजूंगा जिसमें इस साल के आईआईटी मेन के जो टेस्ट हुए हैं ना, 4 स्लॉट्स में टेस्ट हुए हैं, 4 मंथ्स में एंड 6 स्लॉट्स, तो टोटल 24 पेपर्स आर देयर। उसको एक बार चेक करें, गो थ्रू करें, आपको पता चल जाएगा क्या लेवल होता है, सॉल्यूशन भी है साथ में। ओके सर। क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू 0 10x minus sin x upon x cube। एक बार ट्राई करें, I'll be back in a minute। हाँ जी बेटा, 0 0, क्या बात है, इतने सारे जीरोस आ गए हैं साथ में। भाई जीरो कैसे आया? तो tan x by x to minus sin x फिर ऐसे कर सकते हैं 1 by x square minus यस sin सर। x पर आ जाएगा। अच्छा, एक बार देख लेते हैं। आपने अगर ऐसे किया है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 10x by x into x square minus लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x by x into x square, यही होगा ना? यस सर। ये वाली वैल्यू तो 1 हो गई, तो ये मेरे पास क्या आ गया बेटा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 बाय x स्क्वायर, तो ये क्या आ गया, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। सर लेकिन वो सर टेंड कर रहा है जीरो, लेकिन वो जीरो थोड़ी ना हाँ जी, है। तो वो तो जीरो की तरफ टेंड कर रहा है ना, लेकिन जीरो नहीं है तो वो कुछ नंबर आएगा।
और उसी को से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0 आएगा। 0 की तरफ टेंड कर रहा है तो दैट्स टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, बट इन द एंड इट्स इंफिनिटी इज व्हाट इट्स अचीविंग। भाई Okay, फाइनल फॉर्म क्या आ रही है, वो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी आ रही है ना, दैट्स अगेन इनडिटरमिनेट फॉर्म इज देयर, यू कैन नॉट से दिस इज 0। okay sir. ठीक है जी, तो सॉल्व करते हैं इसको। सो वी हैव गॉट दिस इज लिमिट x टेंडिंग टू 0, 10x को sin बाय cos x लिखते हैं, फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दिस इज sin x बाय cos x, so cos x से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरी साइड sin x इंटू cos x, और ये जो cos x है वो नीचे चला जाएगा हमारे पास इंटू एक्स क्यूब। चेक करो समझ में आया ये। Yes. 10x को मैंने sin x बाय cos x लिखा था और फिर cos x का एलसीएम ले लिया मैंने। ठीक है विजया, समझ में आया बेटा ये क्या कर रहा हूं मैं? अब यहाँ पर आप sin x कॉमन ले लें, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x इंटू 1 माइनस cos x अपॉन cos x, है ना, इंटू एक्स क्यूब। यहाँ पर वैल्यू डल के डल जाता हो तो वहां पर तुरंत वैल्यू डाल सकते हो ना, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। भाई cos x में x को 0 डाला तो कितना आ रहा है, 1 हो जाता है ये, तो ये cos x तो ये फालतू हो गया ना। Yes. समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है, अब यहाँ पर देखो नीचे एक्स क्यूब है, ऊपर भी साइन की 3 टर्म्स होनी चाहिए तभी सॉल्व कर पाओगे आप। ऊपर साइन की 3 टर्म्स कैसे आएंगी, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x, और 1 माइनस कॉस x जहां पर दिखे उसको किससे रिप्लेस करोगे, sin साइन। x x by 2। हाँ जी वेरी गुड, ठीक है, अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है वो 2 है तो इसको बाय 4 एंड इंटू 4। ठीक है, ये पहली टर्म तो हमारे पास 1 हो गई, और दूसरी टर्म क्या हो जाएगी, दूसरी, हाँ 2 बाई 4 इज 1 बाई 2, और ये जो वैल्यू है दिस वैल्यू इज अगेन 1, तो दिस इज 1 बाई 2 इंटू 1 विच इज 1 बाई 2। नोट कर लें क्वेश्चन। So Kushagra, let us know once copied. ओके सर। लिमिट्स के हैंडआउट्स पोस्ट हो गए हैं क्या ग्रुप का? शायद। ओके, हो गया। ओके, इसी क्वेश्चन का एक और वर्जन है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 10x minus sin x upon sin cube x।
ठीक है जी, चलो एक बार ट्राई करो आप। सचिन जी, इस क्वेश्चन का आंसर है आपका बेटा? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। हाँ सर। हाँ जी, सर वो विजय कह रहे हैं कि मतलब उसका नेट का थोड़ी दिक्कत है, तो आप रिकॉर्डिंग भेज दो तो। ठीक है, ओके। चलो जी, देख लेते हैं एक बार, है ना। तो पहला स्टेप क्या होगा भाई? अगेन सेम 10x को साइन बाय cos x लिखेंगे हम। तो दिस इज लिमिट x टेंडिंग टू 0। जब 10x को आप लिख रहे हैं तो उसमें क्या बचेगा? साइन x माइनस साइन x इंटू कॉस x अपॉन साइन क्यूब x इंटू कॉस x। चेक कर लो। तो पहले तो ये साइन x को एलिमिनेट कर देते हैं, ऊपर नीचे से एक साइन x कैंसिल हो रहा है हमारे पास, है ना। So this will be limit x tending to 0, 1 minus cos x upon sin square x into cos x. Cos x, अरे x तो टेंडिंग टू 0 है, तो cos x will tend to 1। तो ये cos x को काट दें हम, कोई इश्यूज तो नहीं है ना? No. ठीक है, तो ऊपर और नीचे दोनों में ही अगर साइन स्क्वायर बन जाए या साइन स्क्वायर टेन स्क्वायर बन जाए तो वी आर वेरी हैप्पी। तो यहाँ पर हम 1 माइनस cos x को वी विल चेंज इट। ठीक है, और इसको करने का दो तरीके हैं, या तो 1 माइनस कॉस एक्स को आप चेंज कर लें। किसमें चेंज करेंगे? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। एक और जो भी है वो ये है कि नीचे साइन स्क्वायर एक्स को चेंज कर लें। तो 1 लिमिट, minus 1 plus हाँ x. जी, 1 माइनस कॉस एक्स। तो सचित कह रहा है सर साइन स्क्वायर एक्स इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स विच इज 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। तो आप यहाँ पर x ये कैंसिल हो जाएगा, x को 0 डालेंगे तो दिस विल कम एज 1/2। डन डन। यस।
देख लो कोई डाउट तो नहीं है, नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं इसमें फिर। Yes. सर एनसीईआरटी में वो मतलब जैसे शायद में वाले क्वेश्चन दे रखे हैं उसके शायद में फंक्शन वगैरह दे रखे थे। कौन से क्वेश्चन है? मतलब जो आप मतलब क्वेश्चन ले रहे हो ना सर हाँ। एनसीईआरटी, सर वो पहले एक्सरसाइज में ही सर वैसे क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें फंक्शन है। फर्स्ट वाली में ना उसमें वो है ना, वेदर लिमिट इज देयर और नॉट, है ना, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। तो फंक्शन में आप पहले जो लेफ्ट LHS और RHS से अप्रोच करते हैं। देखो ये एक्चुअली एक पार्ट है ना। अगर लिमिट में मैं आपको फर्स्ट एक्सरसाइज कराता ना तो आप फर्स्ट क्लास के बाद ही भाग जाते, क्योंकि वो महा बकवास एक्सरसाइज है। ठीक है, तो आप लिमिट की अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो पहले वो फर्स्ट एक्सरसाइज को स्किप करें और उसके बाद आगे बढ़कर प्रैक्टिस करें। आई विल टेल यू बाद में, है ना, वो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो किस चीज से रिलेटेड है। ओके सर। याद है बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने किया था, लिमिट कब एग्जिस्ट करती है ना, व्हेन जो यस आपका सर। फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, और दोनों साइड से अप्रोच करने पर, इस साइड से अगर आप अप्रोच कर रहे हैं और इस साइड से अप्रोच कर रहे हैं, दोनों साइड से अप्रोच करने पर सेम पॉइंट पर अगर आप आ रहे हैं तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, वरना नहीं। तो फर्स्ट चैप्टर ना उसी चीज से रिलेटेड है, जहां पर अगर h टेंडिंग टू 0 है तो आप पहले 0 प्लस पर देखते हैं और 0 माइनस पर देखते हैं। अगर सेम वैल्यू की तरफ आ रहा है तो वैसे लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो उसमें कई बार कैसे डिफाइन होता है, उसमें डिफाइन होगा आपका fx जो है वो आपका एट x लेस देन 0, है ना, दिस इज 3x square plus 5 at x equals to 0, this is 5 at x equals to, ठीक है, ये equals to, चलो x is greater than 0 ना, this is x plus 5। तो क्या लिमिट एग्जिस्ट कर दी है x equals to 5 पर, Yes. है ना, x equals to 0 पर। तो x equals to 0 पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ना, क्योंकि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ से अप्रोच कर रहे हैं, तो वो 5 की तरफ अप्रोच कर रहा है। क्या अब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है? भाई अगर x इक्वल टू 0 पर नॉट डिफाइन होता तब हम कहते कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, बट क्या अब कर रही है? अब नहीं कर रही, क्योंकि लेफ्ट साइड से राइट साइड से जा रहे हैं तो वो 5 की तरफ अप्रोच कर रहा है, बट एक्चुअल वैल्यू वो 6 है ना, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। क्या अब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है? हाँ जी, अब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अगर मैं यहाँ पर बोल दूं x इक्वल टू 0 नॉट डिफाइंड, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ना। x इक्वल टू 0 इज इनडिस्क्रिमिनेंट फॉर्म। समझ गए आप कुशाग्र? यस सर। थोड़ा सा एक बार चेक करोगे ना, यू विल फाइंड इट कि मतलब वो सिर्फ उसके बारे में बात कर रहा है, आपको लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। सर ने इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिखा था तो मुझे लगा कुछ ऐसा हो। मुझे भेज देना पिक एक बार इस टाइप का क्वेश्चन। ओके सर। लिमिट x टेंडिंग टू पाई sin pi minus x upon pi into pi minus x। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। यहाँ पर देखोगे तो x टेंडिंग टू 0 की जगह x टेंडिंग टू पाई है। ठीक है, तो x टेंडिंग टू पाई का मतलब है x एग्जैक्टली पाई नहीं है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना है, पूरी इक्वेशन में यू विल से लेट x इक्वल्स टू पाई प्लस h वेयर h इज टेंडिंग टू 0। समझ गए आप? Yes. तो अगर x टेंडिंग टू पाई में अगर मैं x को बेटा पाई प्लस h से रिप्लेस कर दूं पूरे में,
तो मेरे पास क्या आ जाएगा, लिमिट पाई प्लस एच टेंडिंग टू पाई साइन ऑफ पाई माइनस पाई प्लस एच अपॉन पाई इंटू पाई माइनस पाई प्लस एच। ठीक है, यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल हो गया लिमिट के अंदर ही। सो दिस इज लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ माइनस एच अपॉन पाई टाइम्स ऑफ माइनस एच। पाई तो बाहर आ जाएगा हमारा, 1/पाई लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन माइनस x इज माइनस साइन x। तो दिस इज साइन h अपॉन h, है ना, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया हमारा, एंड दिस इज 1। ठीक है, सिर्फ जो कैच है वो आपका यहाँ पर है, जहाँ पर आपको लेट पाई इज x इज पाई प्लस h। कपिल, यस सर। ठीक है, थोड़ा आप प्रैक्टिस करें। सो वी हैव गॉट संडे मंडेज आर देयर। अच्छा एक चीज और है ना, मेरी कुछ बेटा वो प्रॉब्लम आ रही है ट्यूसडे को। ठीक है, तो ट्यूसडे वाली क्लास जो है ना, आई प्रेफर टू शिफ्ट इट टू संडे। मैं अभी वर्कआउट कर रहा हूँ। ठीक है, सो विल हैव क्लासेस लेट्स से ऑन थर्सडे, सैटरडे एंड संडे। Okay, next one is limit। तो मतलब कल क्लास होगी? नहीं कल तो नहीं है ना, क्योंकि अभी 3 बच्चों का मेरे पास मैसेज है कि सर अभी हमारे एग्जाम चल रहे हैं, मंडे को लास्ट है। तो ट्यूसडे को, इस ट्यूसडे को तो रखेंगे क्लास, और फिर देन आई विल सी। अभी कंफर्म नहीं है ट्यूसडे वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ, आई विल ओके इन्फॉर्म यू। सर। लिमिट x टेंडिंग टू a sin x minus sin a अपॉन रूट x minus रूट a। x को a डालेंगे, ऑफ कोर्स दिस इज कमिंग 0/0। ठीक है, तो पहला अप्रोच कहां से होगा, x को क्या अज्यूम करेंगे, लेट a plus h x इज a प्लस h, सब जगह पर इसको डाल देंगे। तो लिमिट a प्लस h टेंडिंग टू a साइन ऑफ a प्लस h माइनस साइन a अपॉन रूट ऑफ a प्लस h माइनस रूट a। ठीक है, सो दिस विल बिकम लिमिट h टेंडिंग टू 0। ऊपर क्या फॉर्म आ रही है, साइन समथिंग माइनस साइन समथिंग। ये समथिंग समथिंग को हम c माइनस डी ले सकते हैं, साइन c माइनस साइन डी। क्या फॉर्मूला होता है भाई? हाँ जी बोलो। सर minus सर 2 टू कॉस ए हाँ, प्लस बी बाय 2 इंटू साइन ए प्लस बी बाय 2। तो ये माइनस बी बाय 2, नहीं सर, ए प्लस बी बाय 2। नहीं एक में नहीं सर, ये माइनस बी एक बाय में प्लस आएगा तो एक में माइनस यस सर, आएगा यस ही सर, आएगा। यस ठीक है, पंगे हमारे होते हैं कॉस सी माइनस कॉस डी में, है ना, यस सर। में वो डी माइनस सी करके हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास न्यूमरेटर क्या हो जाएगा बेटा, 2 टाइम्स ऑफ कॉस a plus h plus a by 2, so 2a plus h by 2, so this becomes a plus h by 2 into sine,
this minus this by 2. ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। और ये हमारा डिनोमिनेटर आ गया। ये डिनोमिनेटर कुछ याद दिला रहा है आपको कि क्या करना चाहिए इस डिनोमिनेटर को थोड़ा सा कंट्रोल में करने के लिए? Rationalize. रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करें? Root a plus h plus 2. अपॉन रूट ए प्लस एच प्लस रूट ए। ठीक है, लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो तो h बन जाएगा। ठीक है, और न्यूमरेटर्स तो हमारे पास है ही, 2 टाइम्स ऑफ कॉस a प्लस एच बाई 2 इंटू साइन h बाई 2। तो अगर मैं इसको और इसको देखूं तो बाई 2 की बात है ना, तो बाई 2 में मैं इस वाले 2 को यहाँ नीचे ले आऊं तो ये मेरा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, इंटू रूट ऑफ a प्लस एच प्लस रूट ए। ठीक है, बस ये येलो वाला पार्ट है ना, वही पंगे कर रहा था। अब आप h को 0 डाल दें तो यू आर गेटिंग cos a, येलो वाला पार्ट तो 1 हो जाएगा, है ना, इंटू Root. रूट ए। ये आंसर हो गया आपको। सो आंसर इज 2 रूट ए cos a। ठीक है, ट्रिगो में कांस्टेंट टर्म ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से पहले लिखी जाती है। सर हाँ जी, सर साइन एच बाय 2। अच्छा नहीं सर, कुछ नहीं। ओके। बस पानी है ठंडा बोतल। हो गया भाई? यस सर। अगर आपके एग्जाम्स ओवर हो गए हैं तो प्लीज है ना, आप एग्जाम्पलर के क्वेश्चन ट्राई आउट करें। बड़े से क्वेश्चन आप आदि शर्मा से ट्राई करें एंड सेंड मी एज अ डाउट टू डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। तो 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन अरे चैप्टर खत्म हो गया? लिमिट्स खत्म हुआ है, अभी फिर डेरिवेटिव है। चैप्टर का पूरा नाम है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। अच्छा ओके सर। तो मतलब एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं करे वो वाले? फर्स्ट एक्सरसाइज में ही है सर जो क्वेश्चन लिमिट्स के। कर लो फर्स्ट एक्सरसाइज, मेरे को डाउट भेज देना, डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ओके सर। ठीक है, एनसीईआरटी में भी पहले पूरे लिमिट्स की ही क्वेश्चन है, उसके बाद फिर डेरिवेटिव शुरू है। यस सर। अगर आपने लिमिट्स कर लिया तो आपने कैलकुलस का 5% कर लिया है, बट बेसिक्स के हिसाब से 50% कर लिया आपने। और बाकी 95% में क्या है? खतरा। सर इंटीग्रेशन। अगर आप देखो लॉजिकली बढ़ते जाओगे ना और दिमाग में कोई डाउट नहीं रखोगे तब तो मजेदार है। मजेदार इन अ सेंस कि यू विल गेट दैट फीलिंग ऑफ ऑ
कि ऐसा भी होता है, अच्छा। बट वो आपने लॉजिकली कनेक्ट करना छोड़ दिया और सिर्फ रटना शुरू कर दिया, तो फिर देन यू विल बी स्केयर्ड विद दिस रीजन। अगर आपने एक्सप्लोर किया ना कि ऐसा क्यों है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन से आपको टेंजेंट की इक्वेशन मिल रही है और इंटीग्रेशन से आपको एरिया अंडर ग्राफ मिल रहा है, तो क्यों मिल रहा है ना, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट। वो चीज एक्सप्लोर करते जाओगे तो फिर एंजॉय करोगे 12th बाद। चलो जी, क्या किया जाए भाई, पहला स्टेप। 2 sin square x. ओके, तो ऊपर दिस बिकम्स 2 sin स्क्वायर x by 2, है ना। So this is limit x tending to pi upon 10 square x। अब क्या करें, तो यहाँ पर x टेंडिंग टू 0 नहीं है ना, तो सबसे पहले आप x को ले ले पाई प्लस h, ठीक है। उसके बाद वैल्यू पुट करें, सो दिस विल बी लिमिट पाई प्लस h टेंडिंग टू पाई 1 प्लस कॉस पाई प्लस h अपॉन 10 स्क्वायर पाई प्लस h। अब ये हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म में आ गया, जहाँ पर हमारे पास फॉर्मूलेज अवेलेबल है, दैट इज h टेंडिंग टू 0, ठीक है। ये हमारे पास है 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा वो तो हमें पता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा ये किसके इक्वल होता है, 2 cos square pi plus h. 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो पाई बाई 2 प्लस h बाई 2, है ना, अपॉन डिनोमिनेटर में 10 स्क्वायर पाई प्लस h, ठीक है। सो पाई प्लस थीटा कितना होता है 10 में, थर्ड क्वाड्रेंट में घुस जाएगा वो, और थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस करेंगे तो वो पाई होगा ना, दैट इज 10 ऑफ पाई प्लस थीटा, ये किसके इक्वल होता है बेटा, Tan theta. टेन थीटा। Yes, नीचे sir. क्या हो जाएगा ये Tan 10 square. स्क्वायर h, ऊपर में देखो कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा, 90 Sin प्लस number. थीटा, हाँ सेकंड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है, सर लेकिन माइनस भी आ जाएगा। सॉरी नेगेटिव होता है, हाँ। सो दिस विल बी माइनस, तो square ठीक हो है, जाएगा. बट स्क्वायर है तो माइनस साइन नहीं आएगा ना, अच्छा हाँ, ओके। सो दिस विल बिकम 2 sin square h by 2 upon 10 square h, ठीक है। सो दिस इज लिमिट h टेंडिंग टू 0, 2 times sin square h by 2 upon h by 2 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन h स्क्वायर लिखो पहले से, और डिनोमिनेटर क्या होगा 10 स्क्वायर h है ये हमारे पास, अपॉन h स्क्वायर, ठीक है। दोनों में ऊपर नीचे h स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो कोई इशू ही नहीं है हमारे पास, ओनली थिंग इज ऊपर में हमें h बाई 2 का स्क्वायर चाहिए था, तो मैं 4 से मल्टीप्लाई एंड 4 से डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अब इसका लिमिट देखेंगे तो ये कितना है 1, और इसकी लिमिट क्या है, ये भी 1 है, तो मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा 2 by 4 विच इज 1 by
निष्ठा आपने बहुत लेट ज्वाइन किया बेटा, क्लास तो खत्म हो गई अभी। ठीक है, पोस्ट द रिकॉर्डिंग। तो प्लीज है ना क्वेश्चंस ट्राई करें, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको इसमें। एंड द डाउट्स विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास ऑन ट्यूसडे। हाँ जी बोलो, सर वो सैंडविच थ्योरम वगैरह कुछ क्या है मतलब? दोबारा बोलो। तो वो सैंडविच थ्योरम क्या है? लेंस से ऑटोमेटिक। हाँ, सैंडविच थ्योरम में बेटा कुछ नहीं है, वो एफ एक्स इफ जी एक्स, आई विल एक्सप्लेन इट इन द नेक्स्ट क्लास, है ना। वो एक Okay. कॉन्सेप्ट है, वो थ्योरम नहीं है, थ्योरम का नाम दिया हुआ है। इट इज लाइक कि इफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन जी एक्स, और वो आपका डेरिवेटिव में आएगा, अभी लिमिट में थोड़ी ना। वो ओके सर। चेक करना, डेरिवेटिव में गिवन होगा सैंडविच थ्योरम। भाई इफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन जी एक्स, तो उसका डेरिवेटिव जो है दैट विल बी ग्रेटर देन जी एक्स डेरिवेटिव। ओके सर। तो स्ट्रेट लाइन के डाउट्स पे ले लोगे नेक्स्ट में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना, पर काफी सारे हैं मतलब, कोई प्रॉब्लम मोर नहीं देन 10। है। आप बस एक काम मत करना कि भाई एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की फोटो खींच के भेज दो। नहीं सर, हाँ एनसीईआरटी बस, के अंदर तो है ही नहीं। देन आई एम मोर देन हैप्पी। भाई आप, भाई आपने एटलीस्ट 100 क्वेश्चन तो ट्राई किए होंगे, तभी 10-15 के डाउट आए हैं। आई एम वेरी हैप्पी। यस सर। ओके सर। ठीक है, डाउट की चिंता मत किया करो, है ना। कभी रिक्वायर्ड होगा फिर हम क्लास थोड़ी एक्सटेंड कर लेंगे। ठीक है, आप डाउट भेजो, उसके हिसाब से ट्यूसडे की क्लास प्लान करते हैं फिर। ओके सर। ठीक है, थैंक यू सर। और फिर थर्सडे से फिर हम थोड़ा सा 2-4 चैप्टर रिवाइज करेंगे। मेरे पास रिक्वेस्ट जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर की है प्लस 3D की है। कोई और रिक्वेस्ट होगी तो आप ग्रुप पर या मुझे इंडिविजुअली भेज देना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में वो करा देना सर, क्यूब रूट ऑफ यूनिट। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या चीज, क्यूब रूट? यस सर, सब वो पोलर फॉर्म और यूलर फॉर्म। ठीक है, ओके, ठीक है जी। चलो थैंक लेट्स यू एंड द सर। सेशन। बाय थैंक बाय, यू। Thank you, sir. वेलकम, Bye, sir. Thank you. बाय बाय।